Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 3, valuation of goodwill. फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपको मैंने चैप्टर के अंदर बताया था फाइंड गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड मेथड आपको बताई थी। आज मैं आपको फोर्थ मेथड बता रहा हूं, यहां पर सम ध्यान रख लेना, फिर बाद में एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे। अभी एक दो मेथड और एग्जांपल अपनी तरह से बता रहा हूं। पार्ट 7 के अंदर फोर्थ मेथड कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले तो क्वेश्चंस ध्यान रख लेना। कैपिटलाइज्ड, फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेम वही चार्ट बना कर ही ड्रॉ करना है। क्वेश्चन सपोज इस तरह से दिया है, क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल असेट्स, सपोज बुक के अंदर आपको दी है टोटल असेट्स 1,80,000, टोटल लायबिलिटी 60,000, टोटल असेट्स 180, टोटल लायबिलिटी 60,000, एक्सपेक्टेड रेट 10%, total assets 180, total liability 60, expected rate of return is equal to 10%, profit 2008, 2009, 2010, इस तरह से टोटल 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 35,000, 30,000 एंड 25,000। ध्यान रख लेना यहां पर मैं जो बताना चाहता हूं, फाइंड क्या करना है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और मेन फोकस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसमें देखो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो तो वेटेड एवरेज फॉलो करने का। अब फॉर्मेट चौथी मेथड के अंदर पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर हेडिंग लगा दो, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। हेडिंग लगा दिया। पहले तो मैंने आपको बताया था ये मेथड के अंदर टोटल 5 स्टेप्स ध्यान में रखने के हैं। नंबर 1, ओके, नोटबुक के अंदर भी स्केल पेंसिल से प्रॉपर ड्रॉ कर लेना। डेट, पर्टिकुलर, इधर डेट लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर सीरियल नंबर लिखो। हाँ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीस। ओके, अब देखो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप यहां पर आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है।
कैपिटल एम्प्लॉयड, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला बताई थी आपको, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट्स कितनी दी है 180 माइनस 60, तो 1,20,000। 180 माइनस 60 मतलब 1,20,000। देन स्टेप 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वो आपको क्वेश्चन में दिया है 10%। देन नंबर 3 मेथड ध्यान रखना, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2008, 2009, 2010, उसमें प्रॉफिट आपको 3 साल का दिया हुआ है, 35,000, 30,000 एंड 25,000। हियर प्रॉफिट आर डिक्रीज एवरी ईयर, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज फॉलो। तो इधर देखो वेट दे रहा हूं और बाजू में वेटेड प्रॉफिट। वन टू थ्री वेट, मल्टीप्लाई कर दो, 35 1 जा 35, 32 जा 60, 25 3 जा 75, 1,70,000। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां पर फाइंड करना है, समझ लेना। तो कैसे करता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट 1,70,000 डिवाइड बाय 6, 1,70,000 डिवाइड बाय 6, डिवाइड करो यहां पर तो एग्जैक्ट मिलेगा यहां पर। 6 2 ज़ा 12, 5 रिमेनिंग, $28,333.33 अप्रोक्सीमेटली लिख देने का 28333, 28333 इस तरह से अप्रोक्सीमेटली आपको लिख देने का, बराबर। 6 2 ज़ा 12, 5 रिमेनिंग, 6 8 ज़ा 48, 2 रिमेनिंग, 6 ओके, 28,333। अब ध्यान रखना मीन थर्ड के बाद 4 स्टेप क्या फाइंड करना है, जो मेथड कौन सी है, कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ढूंढना है, तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ढूंढने की फॉर्मूला कौन सी आएगी, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर। फॉर्मेट लिखा हुआ है, सब कुछ ध्यान रख लेना। स्टार्टिंग के आई थिंक पार्ट 2 या तो पार्ट 3 के अंदर वेटेड प्रॉफिट, इधर जो भी प्रॉफिट हो, अगर सिंपल हो तो सिंपल एवरेज, वेटेड हो तो वेटेड एवरेज अपॉन ईआरआर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो फाइनल आंसर मिल जाएगा यहां पर। एक्सपेक्टेड वेटेड प्रॉफिट कितना है 28,333 डिवाइड बाय ईआरआर कितना है 10%। तो कैलकुलेशन से करोगे तो इधर आएगा 2,83,330 ऐसा होगा, 2,83,330।
ये आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया। लास्ट स्टेप क्या फाइंड करना है अपने को, गुडविल, बराबर, गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल की फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आया, 2,83,000, 2,83,330 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2,83,330 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000, तो माइनस करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 1,63,330, 1,63,330, ये फाइनल आंसर आपको मिल गया। दैट इज द वैल्यूज ऑफ द गुडविल। ओके, तो ये मेन फोकस ध्यान रखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में दो चीज आएगी, अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा हो तो सिंपल एवरेज ले लेने का, प्रॉफिट इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रहा हो तो वेटेड एवरेज आपको ध्यान में लेने का, ठीक है ना। तो ये एक चीज आपको बताई, इंक्रीज हो के डिक्रीज हो वो आपको ध्यान में रखने का है, बराबर ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।